आदमी अपने आप को हीरो साबित करना चाह रहा है। मासूम शर्मा तो कल गायक बना है। अगर गजेंद्र फोगाट ने इसके पर्सनली गाने डिलीट कराए हैं तो उसका सबूत दे दें, तो हम गजेंद्र फोगाट को भी सम्मानित करेंगे और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधानसभा में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान कर दे कि लाल बामणी, क्यूट जाटनी, इस तरह के समाज का नाम ले ले। किसी के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इनके गाने से हो रहे हैं, जगराते कर लो, शब्द गा लो। इनको पच नहीं रहा कि एक जाट का बालक चीफ मिनिस्टर हाउस में ओएसडी है। स्पष्ट हो रहा है कि कितना कवि है। और दिलेर खरकिया उसको कैसी कैसी बोला, तुम रंडी हो, तुम फलाना हो। नहीं, समाज के लोग इन कलाकारों के खिलाफ इस तरह की भाषा में स्पीक जाके एफआईआर दर्ज कराने का काम हम करेंगे। भाई सारे दर्शकों का हाथ जोड़कर राम राम। बड़े ही लंबे समय के बाद आज खास बातचीत में राजेश धनखड़ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है भाई, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के गाने डिलीट करने का। कई दिन पहले खबर आई थी कि भाई साइबर सेल एक्टिव हो गई है और जितने भी कंट्रोवर्सी के चलते हुए, गुंडागर्दी के गानों के चलते जो अपशब्द कहे गए, एक दूसरे के खींचेतानी हुई, उसमें समाज में कुछ जातिवादी भावनाएं भी पनपी। उसके बाद साइबर सेल एक्टिव हुई, लोगों की पिटीशन भी पूछी, लोगों ने अर्जी भी लगाई कि भाई इस ढंग की कंट्रोवर्सी ना होनी चाहिए। हमने भी उस समय पर खूब आवाज़ उठाई थी कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं, ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। उस चीज़ से प्रशासन एक्टिव हुआ तो प्रशासन ने भाई एक्शन लेने में क्या समय लग गया है, ये वो एक्शन लिया गया। बदमाशी के गाने डिलीट हुए हैं, मासूम शर्मा के, पीएस पॉलिस्ट हैं उनके भी, बगाना का भी, कई गाने डिलीट हुए हैं और कई गाने डिलीट होने के लिए कतार में भी हैं और आगे आने वाले टाइम में आइडेंटिफाई करके उन गानों को डिलीट किया जा रहा है। मासूम शर्मा लाइव आया भाई, लाइव आया कि नहीं बोला, और आए गाने डिलीट करे को ना। और मेरे बड़े बड़े जो गाने थे, इनके करोड़ा लाखों व्यू पूछ रहे थे, वह डिलीट कर दिए। और शुरुआत में उन्होंने लाइव आके कहा कि भाई हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर आज का दिन एक संकट आ गया। तो राजेश धनखड़ का न्यूज़ आनागा, ये बदमाशी का गाना डिलीट करना हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर कितना बड़ा संकट है प्रधान जी। जेपी भाई, आपको, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। भाई ये संकट तो हर परिवार पर ला दिया इस गाने ने। जातिवादी गाने ये काटे हैं, गन्ना के गाने ये काटे हैं, बदमाशी के ये काटे हैं। उस पे हमारी जनरेशन को 99% बच्चे क्रिमिनल बनने की तरफ चले गए और उसका रिजल्ट निकला कि हरियाणा में आज मर्डर के मामले में, कत्ल में सबसे टॉप चला गया। जब कोई एक्शन ले है तो उसमें जातिवादी बात करके और लोगों को गुमराह कराया जाए। ये सब एक ड्रामा है। ये अपना रोजगार, अपने पैसे कमाने के लिए इस समाज को गर्त में धकेल रहे हैं। और ये आज नायब सिंह सैनी ने, इस देश में पहला मुख्यमंत्री है जिसने समाज को सुधारने के लिए ऐसे बेहुद्दे गाने के ऊपर बैन लगाने की पहल करी है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से नायब सिंह सैनी का और साइबर क्राइम के एसपी और एडीजी का तहे दिल से स्वागत करूँ और हम उनको सम्मानित भी करेंगे इस बात के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि समाज के जितने भी चिंतन करने वाले लोग हैं, चाहे खापके हों या फिर सामाजिक संगठन हो, सब इस मुहिम का स्वागत कर रहे हैं। और राजेश धनखड़ स्वयं कह रहे हैं कि हम भाई मुख्यमंत्री साहब को अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके सम्मानित करेंगे इस पहल के लिए। ये कहना कि भाई गाने डिलीट पहली बार हुए हैं, इससे पहले भी कंट्रोवर्सी के चलते गाने हटाए गए हैं, हरियाणा में नहीं बाहर के हटाए गए हैं। और कुछ पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर, कोई खबर हो या फिर कोई किसी ने कुछ लिख कर डाल रखा हो, कोई तस्वीर हो, वीडियो हो, वो पहले भी हटाई गई है। आज हरियाणा में कोई खबर बना के हम घेर दिया है, उसका गलत अंदेशा कोई जा है। हैदराबाद पुलिस, कानपुर पुलिस, जगह जगह तय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है उनको नोटिस जाता है और वो चीज़ें हटाई जाती हैं। मासूम शर्मा का है कि भाई मैं टारगेट कर लिया, मेरे गाने हटा दिए, मेरा पेट पलात मार दी। देखो, ये आदमी अपने आप को हीरो साबित करना चाह रहा है। अभी मेरा ये सब कुछ हो गया। मासूम शर्मा तो कल गायक बना है। इससे पहले धनपत सांगी का एक सांग करते समय एक लड़के को कही थी कच्चे श्याम। जब लोगों ने उसका लड़कियों के ऊपर कमेंट करना शुरू करा, छेड़खानी शुरू करी, कच्चे श्याम कह के, तो हरिये इसी पंजाब में जब प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर थे तो उस बात के ऊपर भी बैन लगाया था गवर्नमेंट ने और लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे
कि जो आदमी रोड पर चलते अगर काचे श्याम कह के किसी ने चढ़ाने छेड़ने की बात करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये आज का नया काम नहीं है। वो भी एक लड़का लड़की का भेष बना के सांग में नाचा करता और धनपत उसको काचे श्याम कह दी तो लोगों ने को बात पकड़ के आम लड़कियों के ऊपर बहुओं के ऊपर इस तरह के भद्दे तरीके से कहना शुरू कराया तो सरकार ने उसके ऊपर कैरो गवर्नमेंट ने बैन लगाया और लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। इस तरह की जब मुहिम चालू की तो समाज की तरफ से जो एक्टिव संगठन है वो प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाओ है और जो इस गाने से बदमाशी फैल रही है, माहौल ख़राब हो रहा है, उनको वो कहते हैं इस तरह के गाने बैन होने चाहिए। साइबर टीम के दौरे पूछा है, साइबर टीम बड़ा एक्टिवली काम कर रही है हरियाणा की। मैं बताना चाहूँगा आज रिपोर्ट आई है कि हरियाणा साइबर हेल्पलाइन को देश में नंबर 1 का अवार्ड मिला है। बहुत सारे साइबर हमले होते हैं और जो भी साइबर एक्टिव सोशल मीडिया पर जो क्राइम होते हैं उनको लेकर एक्टिविटी इतनी हथपार करने वाली है, इतनी सजगता से काम करते हैं कि उनको अवार्ड दिया गया है। लेकिन ये कहना कि भाई कुछ बैठे हैं प्रशासन में गंदे आदमी कुत्ते बिल्ली के डाले, उन लिस्ट बना के दी है और उस लिस्ट बनाए थे मेरे गाने डिलीट हुए हैं, ये बात कितनी सच लगा है आपने? देखो ये मासूम शर्मा का एक कवि है वो, और ये तो पुरानी कहावत है कि जहाँ पहुँचे नहीं रवि वहाँ पहुँच जाते हैं कवि। रवि का मतलब सूर्य की किरणें जहाँ नहीं जाती वहाँ कवि की बात चली जाए। और एक इतने गायक ऊपर से पंडित परिवार से उसका इस तरह का बयान देना समाज के लिए घातक है कि एक आदमी से मन चढ़ है। अगर वो गजेंद्र फोगाट को कुत्ता बिल्ली या गंदा कुछ भी कह रहा है तो इसका मतलब सरकार की आंख में चढ़ी है, गंदे आदमी को अपने ओएसडी लगा रखा है। और अगर गजेंद्र फोगाट ने इसके पर्सनली गाने डिलीट कराए हैं तो उसका सबूत दे दें। और गजेंद्र ने अगर सबके गाने डिलीट कराने के लिए मुख्यमंत्री ने उसको जिम्मेवारी सौंपी है तो हम गजेंद्र फोगाट को भी सम्मानित करेंगे कि इस प्रदेश से ऐसे गंदे गाने बंद होने चाहिए। गजेंद्र फोगाट अगर ये काम, पहली बात तो वो सबूत नहीं है कि गजेंद्र ने कराए हैं, ये बयान तो चीफ मिनिस्टर ने करनाल में दे दिया था कई महीने पहले कि इस तरह के जो गाने गा रहे हैं मैं इनके ऊपर बैन लगाऊंगा। और गवर्नमेंट की एक कमी है, बजाय इनके गाने डिलीट करने के बजाय इनके सबको नोटिस दे ऐसे गाने गाड़ियाँ ने और इनके खिलाफ FIR दर्ज कर विधानसभा में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान कर दे। ये अपने आप पर डिलीट कर लेंगे। इनको नोटिस दे दे टाइम बाउंड करके, इतने दिन में थारे गाने डिलीट करो नहीं तो फिर थारे खिलाफ कार्रवाई होगी। वो दिए कह रहे हैं कि इकल्ले हमारे गाने डिलीट कर दिए, बॉलीवुड के भी गाने आओ हैं, फिल्म भी गाने आओ हैं, ये सीरीज़ भी गाने चल रही हैं जिनमें मारकाट दिखाई जा है, अश्लीलता के गाने भी गाने आओ हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? हमारे ऊपर एक्शन लिया तो ये अकला दिखे हो जा। ये सब बकवास करें। पद्मावत का डी राजपूत समाज ने ठोक के विरोध करे, उसका में से वो सीन डिलीट करने पड़े। महाराजा सूरजमल के बारे में एक फिल्म निकली, जाटोन डेट के विरोध कराया, वो सीन काटना पड़ा। और इनकी तो इतनी बर्दाश्त करी कि लाल बामणी, क्यूट जाटनी, इस तरह के समाज का नाम ले ले गाने गा के और समाजों को खराब करने का काम तो इन कराया है। और इस जिस तरह की ये बात कर रहे हैं धमकी देने की, तो मैं तो नायब सिंह सैनी के आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि इन सब की जांच कराओ। हो सकता है इनका अंडरवर्ल्ड से या किसी क्रिमिनल गिरोह से इनके संबंध हो, इसलिए गाने गाते होंगे बच्चे क्रिमिनल बन जाए और उन्हें गिरोह चलते रहे। आप ये देखो कितने लोगों से फिरौतियाँ मांगी जा रही, कितने बच्चों का इनकाउंटर हो रहा है। अब जिसका बेटा इनकाउंटर मारा जाएगा, जिसका बेटा जेल में चला जाएगा, उस माँ बाप से पूछो। जिनकी बेटियां घर छोड़ के चली जाएं किसी के चक्कर में, उस परिवार की हालत देखो। तो इस सोशल मीडिया के गाने तो पहले इस तरह का बेहुदापन इस प्रदेश में नहीं था। नहीं देखे विडम्बना देखे, जितने भी कलाकार हैं चाहे किसी भी फील्ड के गाने आते हैं वो कह रहे हैं कि मासूम शर्मा ने बिल्कुल सही बात बोली है, हम उनके साथ हैं। गाने सुना करते लोग ईब हम नहीं बंद कर देंगे तो वह पंजाबी गाने सुनने लग जाएंगे। नौजवान है जो गाने सुना करते बदमाशी, वह तो सुनेंगे, उन्हें तो सुनना चाहिए कंटेंट, वो तो और की तरह ढूंढ लेंगे, हमारी इंडस्ट्री पंजाब का नहीं चली जाएगी। नहीं, इनने इतना बड़ा क्या खतरा है, किसी के परिवार बर्बाद हो रहे हैं इनके गाने से हो रहे हैं, तो इनने तो स्वागत करना चाहिए मुख्यमंत्री का। मासूम शर्मा हो चाहे और कोई कलाकार हो, इन्हें तो धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमारे को एक रास्ता दिखाया है प्रदेश में। मैं तो और आगे की बात कहूँ
कि हम तो नायब सिंह सैनी को सम्मानित भी करेंगे, हर एक बात के लिए आगाह भी करेंगे। जो काम हम डीजे चक्कर काट काट बजावे हैं, ब्याह शादी के ऊपर गंदे गाने चले, इन डीजे के ऊपर भी गलियों में घूमना के ऊपर बैन लगाया जा। हार्ट पेशेंट या बनमैस गा, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। अगर ये नहीं गावेंगे तो ये तो देश का मामला है, राष्ट्रीय स्तर पर बैन होंगे। क्या फिल्म बैन नहीं हुई? जब बाल ठाकरे साहब जिंदा थे तो कितने फिल्मों के ऊपर उसने बॉम्बे बंद कराई है। इस बात के लिए क्यों ये अपने ऊपर हीरो बन रहे हैं? ये तो कैरों के टाइम में होया, बाला साहब ठाकरे ने हजारों फिल्मों का विरोध करके बंद कराई। ये कोई नया काम है कि? मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल्म जो आती है उनके लिए सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो इंडिविजुअल तौर पर गाने आ रहे हैं या फिर कोई यूट्यूब पर वीडियो आ रही है, इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो इसके लिए ब्रॉडकास्ट बिल भी संसद में पेश हो चुका है, जल्दी वो अमली जमला उसका पहना भी दिया जाएगा। तो इनके ऊपर केंद्रीय तौर पर भी, ये नहीं कि भाई एकला हरियाणा की तरफ से कोशिश होगी, केंद्रीय तौर पर भी कोशिश की जा रही है कि कानून बने और चीज़ें सेंसर होने के बाद ही चले। अब रणबीर इलाहाबादिया का एक मैटर आया था पिछले दिनों, आपने देखा होगा। वो मैटर आया, वो समाज के लिए गलत चीज़ थी, तो पूरे देश में FIR दर्ज हुई। कोई असम में दर्ज हो रही है, कोई भाई साउथ एरिया में दर्ज हो रही है, कोई नॉर्थ में दर्ज हो रही है। तो ये सिर्फ ये कहना है कि इन चीज़ों से, गन कल्चर से बचने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए सिर्फ हमें ही टारगेट कर दिया, हमारे ही पेट पर लात मार दी, हम बेरोजगार कर दिए, हम तो जगराते कर लेंगे, इस तरह की भावना न्यू नहीं लगती कि वह भावनाओं के साथ अगर डिलीट हो गए फिर भी खेलना चाहो है जो नौजवान। नहीं, ये तो एक लोगों में अपने आप को हीरो साबित करने की बात है। जगराते कर लो, शब्द गा लो। आज़ाद खांडा खेड़ियाड़ा पंडित जी है, कितने अच्छे अच्छे रागनी गा रखे हैं, लोग आज तक सुने हैं। सुमित सातरोड़िया कितने अच्छे गा रखे हैं, कभी लड़कियों के साथ भी नहीं गाता सुमित। तो ये विकास पास हो रही है, यो भी पंडित जी है। कौन के है? मास्टर सतवीर को आज तक पूजे हैं लोग, वो भी पंडित था। इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? ये लोग तो अपने आप को हीरो बना के, गजेंद्र फोगाट चीफ मिनिस्टर का OSD है, उसको सिर्फ इनको पच नहीं रहा कि एक जाट का बालक चीफ मिनिस्टर हाउस में OSD है, इसलिए गजेंद्र को टारगेट करा जा रहा है। ये मुख्यमंत्री को क्यों नहीं करता? ये साइबर क्राइम वाले क्यों नहीं करता? अगर ये इतना वो है तो खुद हाईकोर्ट में एफिडेविट दे दे, कोर्ट में चला जा कि भी मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है। और मैं तो फिर कहूँ कि गजेंद्र इन लोगों को पच नहीं रहा, और गजेंद्र अगर इस बात में आगा आके भी डिलीट करावे, खुद के गाने भी डिलीट कराने चाहिए और सबके कराने चाहिए, और डिलीट ना करा के इन सबको नोटिस दे। अगर ये खुद डिलीट ना करे तो इनके खिलाफ FIR करा के कार्रवाई करा। गजेंद्र फोगाट से मेरा 36 का आंकड़ा है, मैं बड़ बराबर भी ना मानता। साढ़े शब्द का इस्तेमाल करना, देखिए ये ठेस नहीं है। दीवान बेटी तो सबकी एक डाल की हो है, अगर किसी से चिढ़ है तो व्यक्तिगत आप उसको बोलो। देखो, ये लड़का मासूम जो है, इससे इस बात का स्पष्ट हो रहा है कि ये कितना कवि है, और ब्राह्मण समाज में होने के नाते एक पूजनीय समाज है ब्राह्मण, और उसके बावजूद ये इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है। लोग अपने आप ने क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या इस प्रदेश के युवा को क्राइम की तरफ दिखाना चाह रहे हैं? ये जो भी गायक हैं, ये 2 दिन पहले उस खरकिया राजेंद्र का वो लड़का, के नाम उसका दिलेर, और दिलेर खरकिया, उसको कैसी कैसी बोला तुम रंडी हो, तुम फलाना हो। वो अपने बाप का पेट भर रहा है। आज 30 साल से राजेंद्र खरकिया चारपाई पे बैठा है, बेसहारा है बेचारा। उसकी मदद कितने लोगों ने कर दी। उसका लड़का 2 पैसे कमाने लग गया तो उसके खिलाफ ये मासूम शर्मा खड़ा हो गया। गजेंद्र फोगाट OSD ला गया तो उसके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रच लिया। इसने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कही ये बात, मत करे गाने बंद है, चलने तो फिर खुले। बिल्कुल अच्छा काम है। इस काम के लिए या तो मासूम शर्मा समाज में आके सबूत दे दे, भाई मेरे साथ दुश्मनाई काट दी और मैं इसलिए गजेंद्र को गंदा कुत्ता साड़ा कह रहा हूँ। अगर ये बात उसके पास सबूत नहीं है तो उसने समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, समाज के लोग इन कलाकारों के खिलाफ इस तरह की भाषा में स्पीक जाके FIR दर्ज कराने का काम हम करेंगे।